बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। आज हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है जी पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। अब पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स जो है इसमें हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मैस है m, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है ये वन डायमेंशन बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास है ये बॉक्स, इसकी दो लिमिट्स हैं, x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू a। अब ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इस पार्टिकल का मैस कितना है m। अब पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी जो v है ये इनसाइड द बॉक्स 0 है, ठीक है। बॉक्स के अंदर पार्टिकल जो भी इलेक्ट्रॉन है, ये जो भी पार्टिकल है उसकी एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जबकि उसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसकी सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब ये मैंने लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स इज 0 और पार्टिकल की सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड द बॉक्स, ये जो जगह है, ठीक है, बॉक्स के बाहर जो जगह है, यहाँ पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी या इन्फिनिटी होगी, ठीक है। ये आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इज इन्फिनिटी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्स हैं, ये वॉल उसको बाहर जाने नहीं देंगी, ठीक है। इम्पेनिट्रेबल वॉल्स हैं, ये वॉल इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने नहीं देंगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये जो बॉक्स है इसकी लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस है a, ठीक है। बॉक्स की लेंथ कितनी है, लेंथ है जी हमारे पास इसकी a अलोंग x एक्सिस, ठीक है। अब दो लिमिट्स आ गई, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a। अब इतनी लिमिट्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, जबकि बाहर वाली साइड पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन जो वेव फंक्शन बनेगा वो किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू और लेस देन 0 होगा, या फिर x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन a होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अप्लाई करेंगे, ये वन डायमेंशनल बॉक्स है ना, तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करेंगे वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, 3 डायमेंशन में नहीं, उसको 1 डायमेंशन में अप्लाई करेंगे। 1 डायमेंशन में हमने कैलकुलेशन की थी कि d स्क्वायर ओवर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर e माइनस वी इज इक्वल इंटू साई इज इक्वल टू 0। अब हम कहते हैं कि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। अब पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 में जब ये क्वांटिटी पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी जी, फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर e के बाद क्या था, माइनस वी। अब ये माइनस वी, ये माइनस 0 खत्म हो गया, इंटू साई इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद अब हम जानते हैं, पीछे हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, वो क्या था कि E इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर m, ठीक है। ये रिलेशनशिप पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर चाहिए तो ये इस साइड पे जाके e इंटू 8 पाई स्क्वायर m बन जाएगा, और h जो है वो e के नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें ये सारी की सारी क्वांटिटी जो है ये यही वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लैम्डा स्क्वायर पुट कर देंगे इसकी जगह पे, कहां पे, इक्वेशन 2 में। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे जी, नेक्स्ट हम लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, ये वाली, ठीक, ये वाली क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्वेशन 4 जो है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है,
ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हमने इसको 2 दफा डिफरेंशिएट किया है, डी स्क्वायर है ना, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो जनरल सोल्यूशन बनता है वो क्या है कि साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स प्लस बी, ये कैपिटल बी है, बी कॉस लैम्डा एक्स। अब ये जो ए और बी है ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये कहलाएंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है कि x इज इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो साई भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 को लिखेंगे कि साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स प्लस बी कॉस लैम्डा एक्स। अब साई में साई हमारे पास क्या है, 0 है, 0 इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा, ठीक है, और आगे x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस b कॉस लैम्डा, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये है कि जी साइन 0 हमारे पास होता है जी, साइन थीटा अगर 0 होगा तो इसका मतलब है कि सॉरी, थीटा अगर 0 होगा, साइन थीटा की जगह मतलब x थीटा था, x की जगह पे 0 पुट किया तो ये 0 होगा, और जो cos 0 है ये 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम 0 इंटू ए मल्टीप्लाई साइन, आगे 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस b, और अगला ये पूरी क्वांटिटी 1 के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस b, तो b इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व करना है। जी, अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू ए के लिए, ठीक है, तो साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स प्लस बी कॉस लैम्डा एक्स। तो अब हमारे पास पीछे हमने इक्वेशन 6 से निकाला था कि हमारे पास जो b कॉस लैम्डा x है ये किसके इक्वल है, b 0 के इक्वल था। b किसके इक्वल था, 0 के, ये हमने पीछे इक्वेशन 6 में निकाला था, कॉस लैम्डा x, इसका मतलब ये सारी क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी। हमारे पास आ जाएगा साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा x, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम देखें x की जगह हमने क्या पुट करना है, a, तो क्या आ जाएगा, साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा a, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 7। ये हमारे पास क्या बन गई है, 7 इक्वेशन बन गई है जी। अब हमारे पास ये थी इक्वेशन नंबर 7 कि साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स। अब कहते हैं कि अगर साइन थीटा 0 होगा तब वैल्यू 0 होगी, या अगर साइन होगा पाई रेडियन के इक्वल तो उस सूरत में वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इंटीग्रल मल्टीपल अगर होगा ना पाई रेडियन का तो उस सूरत में भी क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। अब कहते हैं कि अगर वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पाया जा रहा, उसके चांसेस नहीं है। अब ये चीज भी गलत है, तो उसके सोल्यूशन के लिए इस इक्वेशन को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए 1 डायमेंशन बॉक्स के अंदर हमने देखा कि लैम्डा ए इज इक्वल टू एन पाई के इक्वल है, ठीक है। तो लैम्डा किसके इक्वल है, एन पाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइडेड हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। अब हमें चाहिए था लैम्डा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। ये हमने क्या किया, स्क्वायर लिया इसका। अच्छा जी, अब अगर हमें याद हो पीछे हमने पढ़ा था लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल था, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर, इसके इक्वल था। इसको हम पीछे हमने देखा था दोनों में लैम्डा है, दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे बोथ इक्वेशन को। इसको फिलहाल मैं 10 का नाम दे देती हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 9 एंड 10, क्योंकि दोनों में क्या है, लैम्डा स्क्वायर है। तो ये क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये हमने लैम्डा स्क्वायर ये वाली लेनी है, ठीक है।
और ये किसके इक्वल आ जाएगा, E मल्टीप्लाई 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर। हमने क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी। ये चीजें इधर चली जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी तो E इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये h स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर m मल्टीप्लाई a स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम देखें, हमारे पास पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, नेट इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई एन, इसको हम nth ऑर्बिटल बोलेंगे, ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर। अब ये जो है ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 11। ये बन गई है जी नेट इक्वेशन। जी ये हमारे पास क्या है, E स्टैंड फॉर एनर्जी, N फॉर nth ऑर्बिटल। nth ऑर्बिटल में किसके इक्वल है, n स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो n है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। n हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू, n की वैल्यू जो है ये 1 2 3 इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1 2 3 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। अब अगर हम देखें तो n की वैल्यू हमेशा 1 होगी, 1 से कम नहीं होगी। अब ये एनर्जी कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम वैल्यू क्या है, 1 है। जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोएस्ट वैल्यू जो होगी वो h स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर होगी, कभी भी 0 नहीं होगी। पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स कभी भी उसकी एनर्जी 0 नहीं हो सकती। अब कहते हैं, अगर हम देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये जो पार्टिकल की मोशन है ये वाइब्रेटरी है, क्योंकि पार्टिकल आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है। किस लिमिट के बीच में, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a, दो लिमिट्स के बीच में पार्टिकल मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल की जो हमारे पास मोशन है वो कौन सी है, वाइब्रेटरी सिस्टम ऑफ मोशन में वो मूव कर रहा है। अब अगर हम देखें एनर्जी के अकॉर्डिंग ही, जी हमने पीछे इक्वेशन ड्रॉ की थी कि साई इज इक्वल टू a साइन लैम्डा x, ठीक है। अब हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे कहां से, इक्वेशन नंबर 8 से। तो साई इज इक्वल टू a साइन लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा, n पाई। अब 2 पाई वाली नहीं करनी है, लैम्डा स्क्वायर वाली नहीं करनी, लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है n पाई ओवर a इंटू एक्स, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई। अब ये जो है प्रोबेबिलिटी इक्वेशन। अब देखिए हमने लैम्डा फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, a। अब a फाइंड आउट करना है तो हमने a के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। लेकिन उससे पहले हम ड्रॉ करते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी थी ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर। अब सबसे पहले जब n होगा 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 1 होगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, E इज इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, ओवर 8m a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये एक वेव बनेगी इस तरह से, ठीक। और इसकी क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, एच स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर, ठीक। अगर हम n की वैल्यू पुट करें 2, n इज इक्वल टू 2, तो उस सूरत में क्या होगा, E2 होगा, बल्कि E2 इज इक्वल टू, जहां पे n है वहां पे 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4h स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर। अब ये यहां पे आएगी, ऐसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये सेकंड, तो इसका मतलब इसके एक क्रस्ट और एक ट्रफ होगा, ठीक है। और वैल्यू क्या होगी, 4h स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर, ठीक। अब अगर n की वैल्यू होगी 3, n इज इक्वल टू 3, तो E3 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, n की जगह पे 3, h स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर। तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 9,
एच स्क्वायर ओवर 8ma²। अब इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके क्रस्ट, ट्रफ और क्रस्ट 3 बन गए, थर्ड है ना। वैल्यू क्या होगी 9h² ओवर 8ma²। और अगर हम पुट करें n = 4 तो क्या आ जाएगा, E4 = 4 × 4 स्क्वायर 16h² ओवर 8ma²। ये 8 है। अब हमने 4 इसके बनाने क्रस्ट और ट्रफ, 2 3 और ये हो गए 4। वैल्यू क्या आ जाएगी 16h² ओवर 8ma²। अब जरा देखें, ये जो पोर्शन है ये कहलाएगा नोड। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये भी नोड है, ये नोड है, ये नोड है, इधर ये नोड, ये नोड, ये नोड। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये तो था जी nth ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमने इसको सॉल्व किया, डिफरेंट एनर्जी लेवल और उनकी डायग्राम बनाई, आइगन फंक्शंस देखा और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखी। अब हमने क्या करना है, अब हम इस इक्वेशन पे वापस आते हैं। हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। तो psi² n इंटू dx इज इक्वल टू 1 के, ठीक है। दो लिमिट्स के बीच में होगा, 0 और a के बीच में। अब हम psi की वैल्यू पुट करेंगे जो कि यहाँ पे हमारे पास दी गई है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0 इंटू a और psi की वैल्यू क्या है, a साइन n पाई ओवर a इंटू x इंटू dx इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है इसका स्क्वायर, साई का स्क्वायर है ना, तो हम इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये किसके इक्वल होगा, 0 इंटू a स्क्वायर साइन स्क्वायर जी इंटू ये n पाई x ओवर a, ये हमारे पास है थीटा इंटू dr इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के। तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, a स्क्वायर बाहर ले लेंगे, 0 इन्फिनिटी a के साथ, इंटीग्रेशन के साथ, दो लिमिट्स के बीच में 0 और a जी। तो ये क्या आ जाएगा, 0 और a के अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर n पाई x, 2 साथ में आएगा, ये वाला 2 थीटा है ना, थीटा की जगह पे n पाई x आ जाएगा, 2n पाई x ओवर a, और ये वाला 1/2 बाहर चला जाएगा, ये a/2 बन जाएगा। ये जो 1/2 था ये बाहर जाके a²/2 बना देगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 के जी। ऊपर इंटू dx भी है, ये x है, जी। ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी ये हमने ऊपर लिख ली। ये क्या थी कि a² ओवर साइन a² ओवर 2 इंटीग्रेशन 0 और a के बीच में, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 था और a था, 1 माइनस कॉस 2n पाई x ओवर a इंटू dx इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब इसकी इंटीग्रेशन की तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, a² ओवर 2 x माइनस a ओवर 2n पाई साइन 2n पाई x ओवर a, और ये 0 और a के बीच में है। अब हम अपर लिमिट को अप्लाई करेंगे a को, जहां पे x है वहां पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या बनेगा, a माइनस a ओवर 2n पाई साइन 2n पाई इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो इसमें n क्या है, सिंपल, ये वाला n इंटीजर है, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3। ये सेकंड टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है ये वाली, ये पाई रेडियन के इक्वल है। पाई रेडियन के इक्वल जो वैल्यूज होती हैं, इंटीग्रल मल्टीपल जो होता है पाई रेडियन का, इसकी वैल्यू साइन जो उसका होगा वो 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, a² ओवर 2 इंटू a, ठीक है, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के। जब ये 1 के इक्वल होगा हमें क्या चाहिए, ये 2 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में a² इज इक्वल टू ये 2 ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। हमें चाहिए
इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, 2/a अंडर रूट आ जाएगा। अब हम इस a की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, जिसमें हमने लैम्डा की भी वैल्यू पुट की थी। वो क्या थी, a sin 2πx ओवर a थी। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है, 2/a अंडर रूट, साथ में आ जाएगा साइन 2πx ओवर a। ये हमारे पास आ गई है फाइनल इक्वेशन, इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 12 आ गई। अब हमने a की वैल्यू भी पुट कर दी और लैम्डा की भी। ठीक है, x हमारे पास थीटा के अकॉर्डिंग था। अब इस इक्वेशन से हमारे पास कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट जो थे वो हमारे पास आए, उनको हम 1 बाय 1 मेंशन करेंगे। जी, हमारे पास जो रिजल्ट थे वो क्या थे, काइनेटिक एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ये अगर आपको याद हो, पीछे हमने निकाला था कि फर्स्ट के लिए h² ओवर 8ma² था, सेकंड n की जब वैल्यू 2 पुट की थी तो 4h² ओवर 8ma² था। इसी तरह सोन, इसका मतलब क्वांटाइज्ड है, फिक्स वैल्यू है। ठीक है, जो लोएस्ट एनर्जी है वो कभी भी जीरो नहीं होती, वो किसके इक्वल होती है, h² ओवर 8ma²। ये कब होगी, जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट ए पॉइंट इज डिफरेंट विद डिफरेंट क्वांटम नंबर। डिफरेंट क्वांटम नंबर के साथ जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की वो डिफरेंट है। उसके बाद है साई की 2 वैल्यू हो सकती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ये जीरो में नहीं होगी या नेगेटिव नहीं होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 अगर हम देखें तो हमारे पास है कि एनर्जी E इज इक्वल टू n² ओवर 8ma²। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मैस के और लेंथ के। ए क्या था, लेंथ ऑफ बॉक्स था अलोंग टू x एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैस ज्यादा होगा या लेंथ ऑफ बॉक्स ज्यादा होगी तो एनर्जी जो है ये क्लोजली स्पेस्ड लाइन की फॉर्म में आएगी, मतलब एक कंटिन्यूस रेंज होगी एनर्जी की। उसके बाद है 6 पॉइंट कि ग्रेटर द नंबर ऑफ नोड, जितने ज्यादा नोड होंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और नोड कब होगा, जब साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, नोड है। और जो इंटरनल नोड है वो हम कैसे निकालेंगे, n-1 वाले फार्मूले से। ठीक है, ये इंटरनल नोड को रिप्रेजेंट करेगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।